नमस्कार, लोकस्वर टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। वैध दस्तावेज के बिना चांदी के जेवर लेकर जा रहा कार चालक पकड़ाया, पुलिस ने मांगा जवाब। शहर से चोरी का मोटरसाइकिल खपाने आरोपी पहुंचा भाटापारा, 10 दोपहिया वाहन जब्त। तीज महोत्सव में मनोरंजन के साथ महिलाओं ने साझा किया तरक्की का राज, कहा आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और पंचमुखी रुद्राक्ष की गणेश मूर्ति को दिया जा रहा आकार, चतुर्थी पर विराजेंगे भगवान श्री गणेश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर सहित जिले के आउटर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राजीव गांधी चौक में जांच के दौरान एक कार से 30 किलो चांदी के जेवर बरामद किए गए। चालक के पास दस्तावेज नहीं होने से पुलिस ने नोटिस जारी किया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर सहित शहर के आउटर में सघन वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। आपत्तिजनक सामान जिले में लाने की आशंका पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। शनिवार को सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रदीप आर्य को सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार में चांदी के जेवर लेकर बिलासपुर पहुंच रहा है। थाना प्रभारी स्टाफ के साथ महाराणा प्रताप चौक और राजीव गांधी चौक में चेकिंग पॉइंट लगाकर रायपुर से आ रही आर्टिगा कार क्रमांक CG102100 रोका और उसकी तलाशी ली गई, जिसमें 21 लाख रुपए कीमत के चांदी के जेवर, जिसमें 496 नग पायल, 71 नग करधन जब्त किया है। कार रायपुर के कमल विहार निवासी मोहन पटेल के नाम की है। कथित आरोपी मोहित पटेल का कहना है कि जेवर शहर के अलग अलग व्यापारियों के हैं। वे इसे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उसके पास जेवर के दस्तावेज नहीं है। पुलिस ने धारा 102 के तहत चांदी के जेवर जब्त कर लिए हैं। चेकिंग के दौरान ही करीब 30 किलो चांदी, कुल कीमती 21 लाख रुपए एक आर्टिगा कार में पाई गई, जिसके संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर वैधानिक कार्रवाई की गई। मामले में फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है वैध बिल पेश किया जाता है तो जब्त 30 किलो जेवर मालिक को वापस किया जाएगा। चुनाव के मद्देनजर पुलिस का सघन जांच अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। अरपा नदी में 3 नई रेत खदानों के लिए खनिज विभाग ने निविदा जारी कर दिया है। विभाग ने नए रेत खदानों के लिए बिलासपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम लोफंदी, कछार और मस्तूरी तहसील के ग्राम कुकुर्दी कला के रेत खदान समूह के आवंटन के लिए बंद लिफाफे में बोली आमंत्रित की है। इससे संबंधित जानकारी खनिज शाखा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित की गई है। नीलामी के लिए सोमवार से 11 से 19 सितंबर तक बोलीदारों को जिला कार्यालय खनिज शाखा बिलासपुर में बोली प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है। जमा किए बंद लिफाफे खोलने और तकनीकी अर्हताधारी बोलीदारों की घोषणा 21 सितंबर को जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में होगी। इधर वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर में शारदा मंदिर के पास लगा हुआ ट्रांसफार्मर खतरे को आमंत्रित कर रहा है। इसके आसपास पेड़ पौधे होने के कारण लोगों को हर पल खतरा नजर आता है। वार्ड के नागरिक पेड़ की कटाई छटाई न होने की वजह से यहाँ विद्युत गुल होने की समस्या के साथ दहशत में भी रहते हैं। उनको डर इस बात का भी है कि कभी भी ट्रांसफार्मर के जद में आकर पेड़ों में करंट न फैल जाए और इससे राह चलते लोगों को हानि न हो। यहाँ भी विगत समय से पेड़ों की छटाई और कटाई हो नहीं पाई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस पे, है ना, ये खतरा बना हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको समय पे जो भी विभाग इनके जिम्मेदार हैं वो समय पे इसकी कटाई और छटाई पे बिल्कुल बराबर ध्यान दें। मैं वही निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से या जो भी उनसे जिम्मेदार हैं वो आके इसकी देख रेख या छटाई जो भी उनसे बनती है वो तत्काल उसको करें। बारिश के मौसम में तिफरा का नया बस स्टैंड गंदगी का अड्डा बन गया है। परिसर में जमा बारिश का पानी और उसमें तैरती गंदगी कई दिनों से दिखाई दे रही है। निकासी अवरुद्ध होने से समूचा बस स्टैंड तालाब नजर आता है। मेंटेनेंस नहीं करने से यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सभी तरफ अव्यवस्था है। यात्री सुविधा के नाम पर नए बस स्टैंड में कुछ भी नहीं बचा है।
बलौदा बाजार के भाटापारा रेलवे स्टेशन के पास मोटरसाइकिल बिक्री करने के इरादे से ग्राहक की तलाश कर रहे युवक की सूचना बिलासपुर पुलिस के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। जांच में मोटरसाइकिल शहर से चोरी करने की तस्दीक होते ही चिंगराजपारा निवासी आरोपी राहुल देवदास को गिरफ्तार कर बिलासपुर लाया गया। पूछताछ में शातिर चोर की निशानदेही पर 8 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी के अनुसार मौका पाकर वो भीड़ भाड़ वाली जगह में खड़े दोपहिया वाहन लेकर चंपत हो जाता था। 1161 नंबर का जिसमें मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। मोटरसाइकिल की पतासाजी के दौरान आरोपी राहुल देवदास से मोटरसाइकिल को भाटापारा जिला बलौदा भाटापारा में जब्त किया गया। आरोपी से पूछताछ के दौरान उसके कब्जे से अन्य 7 मोटरसाइकिल तथा 2 स्कूटी कुल 10 गाड़ियां इससे जब्त हुई हैं, जिसको सरकंडा पुलिस के द्वारा जब्त करके विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से खपाने के इरादे से घर पर रखा 77 पाव शराब सिविल लाइन पुलिस ने जब्त कर आरोपी टेकचंद प्रजापति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ये शराब ठेठा डबरी में अपने घर पर छिपा कर रखा था। पुलिस के अनुसार मादक पदार्थों की अवैध बिक्री रोकने संदिग्ध इलाकों की जांच और सूचना तंत्र बढ़ा दिया गया है। 77 पाव जो सोमरस मिला है, इसमें टेकचंद प्रजापति है जो ठेठा डबरी शांतिनगर का निवासी है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। मौके पर रेड किया गया। रेड कार्रवाई में उसके घर से 77 पाव देसी एवं मसाला शराब मिली है, जिसे विधिवत जब्त कर गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया। चक्रवाड़ा क्षेत्र में बिना रॉयल्टी पर्ची के अवैध तरीके से रेत और ईंट लेकर जा रहे 3 ट्रैक्टर और 1 स्वराज माजदा को खनिज विभाग ने पकड़ा है। वैध कागजात नहीं होने पर सभी गाड़ियों को थाना चक्रवाड़ा में रखा गया है। हम आपको बता दें कि खनिज विभाग कभी कभारी इस क्षेत्र में कार्यवाही करता है। इक्का दुक्का कार्यवाही के कारण यहाँ रेत माफिया बेखौफ होकर इसकी तस्करी करते हैं। इस अवैध काम की जानकारी होने के बाद भी खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही के लिए मात्र खानापूर्ति की जाती है। और इस इलाके से एक और खबर, चकरभाटा थाने के पास 2 कार में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे वाहन चालकों को मामूली चोटें आई है। इस घटना के बाद सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को किसी तरह सड़क से हटाया, तब जाकर यातायात सामान्य हो सका। घर की 4 दीवारी से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने वाली महिलाओं और युवतियों ने दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। मौका था तीज महोत्सव का। मनोरंजन के साथ यहां महिलाओं ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शहर के एक निजी होटल में रविवार को तीज महोत्सव का बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें शामिल महिलाओं युवतियों ने बताया कि आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना एक अलग मुकाम पाया है। इसके लिए यहाँ मौजूद महिलाओं को प्रेरित किया। फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, इवेंट ऑर्गेनाइजर, बैंकिंग, कुकिंग जैसे क्षेत्रों में पहचान बनाने वाली सफल महिलाओं ने अपना अनुभव साझा किया। तीज महोत्सव हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि महिलाओं को हम चाहते हैं, एक सूचना देना चाहते हैं कि आप भी इस उम्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। मुझे अभी साल भर हुए हैं, मुझे मतलब इतना अचीवमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा लगता है कि मैं इतना आगे बढ़ सकी और मैं चाहती हूँ कि और भी महिला आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोगों ने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं काफ़ी सारी मल्टीपर्पज़ वर्क करती हूँ और ये जो हमारा शो है ये स्पेशली लेडीज़ के लिए है, महिलाओं के लिए है, ताकि वो आए और इंकरेज हो। जैसे कि फ़ैशन शो वो नहीं कर पाते हैं, डांस कंपटीशन डांस नहीं कर पाते हैं, म्यूज़िक नहीं कर पाते, तो हम लोगों ने सारी मल्टीपर्पज़ एक्टिविटीज़ इस शो में रख करके उनको एक मौका दिया है ताकि वो आए और अपना हुनर दिखाए हमको। मनोरंजन के साथ मोटिवेशन कार्यक्रम को सभी ने खूब एंजॉय किया और कहा अपनी रुचि का काम करने से सफलता मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और मुझे लगता है कि हर एक लड़की, हर एक महिला को अपने पैरों में खड़े होना और अपने लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज आप सबको सेल्फ लव में देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पारंपरिक तीज महोत्सव से हटकर ये कार्यक्रम महिलाओं के भीतर नई ऊर्जा का संचार कर गया, जिससे भविष्य में उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तिफरा में विद्युत विभाग के सभागार में रविवार को संस्कृत भारती छत्तीसगढ़ प्रांत द्वारा संस्कृत भाषा जनपद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ता और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ब्रजेश सिंह ने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भारती को साधुवाद दिया और कहा, सभी भाषाओं की जननी और देव भाषा को फिर से जन भाषा बनाने प्रयास में तेजी लाना होगा। संस्कृत भारती के मंडल अध्यक्ष ने बताया कि संस्कृत को उसका यथोचित स्थान दिलाने निचले पायदान से विश्व स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के अलावा संस्कृत भाषा का प्रारंभिक ज्ञान देने कार्यशाला लगाई जाती है। दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन की शुरुआत की गई। संस्कृत भाषा को जन भाषा बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है और उसी के तत्वाधान में आज संस्कृत के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि एक वाक्य कम से कम वसुधैव कुटुंबकम को उन्होंने भी आज G20 में भी रखा है, तो संस्कृत भाषा के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भी बिलासपुर ज़िला में सभी ब्लॉक से, जितने भी मस्तूरी से भी हमारे संस्कृत अनुरागी और संस्कृत के जानकार लोग आए हुए हैं। नए पीढ़ी को यदि कहीं हमको संस्कृत भाषा की तरफ प्रेरित करना है तो जैसे हम लोगों का वर्ष में एक बार शिविर लगता है और उस शिविर में हम लोग सभी लोगों को शिक्षित करते हैं। प्राथमिक ज्ञान 10 दिन का शिविर लगता है और 10 दिन में अपन लोग उसको इस प्रकार से दीक्षित कर देते हैं कि वह संस्कृत बोलते ही 10 दिन में निकलता है। पिछले कई वर्षों से वार्ड क्रमांक 19 में जतिया तालाब के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। भाजपा शासनकाल के समय से इस कार्य की शुरुआत हुई थी। इसके बाद आज भी यहाँ काम चल रहा है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि काम अब पूर्णता की ओर है। देर से ही सही अब इसका लाभ जो है लेने का समय आ गया है। करोड़ों रुपए की लागत से इसे संवारा जा रहा है। तालाब में साफ सुथरा पानी रहे, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। आने जाने वालों के लिए यहाँ सहूलियत रहेगी। बहुत सारी स्पॉट अलग अलग तैयार किए गए हैं। बैठने मनोरंजन के कई साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके कायाकल्प होने से क्षेत्र की जनता के अलावा दूसरे वार्ड के लोगों को भी जो है यहाँ तफरीह करने का अवसर मिलेगा। कानन जू में अब नाइट शेल्टर का निर्माण किया जा रहा है। रात्रि विश्राम के लिए बनाया जा रहा यह केज केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मापदंडों के अनुरूप होगा। किसी भी जू में वन्य प्राणियों के लिए 2 तरह के केज बनाने का प्रावधान है। पहला वह जहां वन्य प्राणी खुले में घूमते हैं, इसके कारण ही पर्यटकों को आसानी से भी नजर आते हैं। दिन भर खुले केज में रहने के बाद वन्य प्राणियों को आराम के लिए बंद केज की आवश्यकता होती है। इसे नाइट शेल्टर कहा जाता है। पिछले दिनों समिति की बैठक में नाइट शेल्टर निर्माण के लिए 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। अब जू प्रबंधन गेट मनी से इतनी राशि निकाल कर खर्च कर सकता है। यह जरूर है कि नाइट शेल्टर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मापदंडों के अनुसार होगा। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। वैध दस्तावेज के बिना चांदी के जेवर लेकर जा रहा कार चालक पकड़ाया, पुलिस ने मांगा जवाब। शहर से चोरी का मोटरसाइकिल खपाने आरोपी पहुंचा भाटापारा, 10 दोपहिया वाहन जब्त। तीज महोत्सव में मनोरंजन के साथ महिलाओं ने साझा किया तरक्की का राज, कहा आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और पंचमुखी रुद्राक्ष की गणेश मूर्ति को दिया जा रहा आकार, चतुर्थी पर विराजेंगे भगवान श्री गणेश। हमारे न्यूज हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। अब बात करते हैं गणपति के महोत्सव से संबंधित खबर पर। शहर के कुम्हारपारा में मूर्तिकार अशोक प्रजापति पंचमुखी रुद्राक्ष से गणेश जी की विशाल प्रतिमा को आकार दे रहे हैं। 6.5 फीट की ऊंची जो है ये मूर्ति में 5001 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया है। 25 दिनों की मेहनत से मूर्ति बनकर तैयार है। मूर्तिकारों के हाथों गणेश प्रतिमाएं आकार लेने लगी हैं। भगवान गणेश की कई रूपों और आकार की मूर्तियां तैयार की जा रही है। 19 सितंबर को चतुर्थी पर विघ्नहर्ता विराजमान होंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। शहर और ग्रामीण अंचल की मूर्तिकारों को चतुर्थी से काफी दिनों पहले समितियों ने पसंद की मूर्ति का ऑर्डर दिया है, जिसे बनाने मूर्तिकार व्यस्त हो गए हैं।
अधिकांश प्रतिमाएं बनकर तैयार हैं। मूर्तिकार अशोक प्रजापति एक खास प्रतिमा तैयार कर रहे हैं। गणेश जी की 6.5 फीट ऊंची मूर्ति में 5001 रुद्राक्ष का उपयोग किया है। 25 दिनों की मेहनत से मूर्ति लगभग बनकर तैयार है। उन्होंने बताया कि इसे बनाने में बेटे निखिल और बेटी श्रद्धा प्रजापति का बराबर सहयोग रहा है। मूर्ति मैं बचपन से बनाते आ रहा हूँ, बशर्ते भी 2-3 सालों से थोड़ा अलग हट के मार्केट से मूर्ति बनाना चाहता हूँ। जैसे पिछले लास्ट ईयर में रुई की मूर्ति बनाया था, फिर नारियल की मूर्ति बनाया था, इस साल रुद्राक्ष की मूर्ति बनाया हूँ। रुद्राक्ष इसमें 5001 पीस रुद्राक्ष लगा है। लगभग 25 दिन हो गए मुझे बनाते इसको। कि जो बाहर से मूर्तियाँ आती हैं जो प्लास्टर की, उनको बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल कुम्हार हैं, जो लोकल मिट्टी की मूर्ति बनती है, वो होना चाहिए। बशर्ते बाहर से जो प्लास्टर की मूर्ति आती हैं, दुकान ला के बेचते हैं लोग, वो मूर्तियों को प्रशासन से मैं चाहूँगी कि वो बंद कराएं। उन्होंने बताया कि पिछले साल सैकड़ों नारियल से गणेश जी की मूर्ति बनाई थी। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से अनुरोध भी किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे मिट्टी से निर्मित मूर्तियों की बिक्री हो सके। ये कुम्हार परिवारों की आजीविका का एकमात्र साधन है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। इसी तरह बहुत सारे जो कारीगर हैं वो अलग अलग जो है आकार की और अलग अलग भाव भंगिमाओं की जो है गणेश जी की मूर्तियां जो है वो तैयार कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिलासपुर में किस तरह से गणेश उत्सव की धूम रहती है। इस सौहार्द भरे जो वातावरण में है, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और एक अच्छे नागरिक की हैसियत से इन सभी जो है उत्सवों में भाग लीजिए और उनका मनोबल बढ़ाइए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्टेशन से लेकर ट्रेनों में महिला आरपीएफ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये महिलाएं पुरुष बल सदस्यों की तरह रात्रिकालीन गश्त कर उन महिला यात्रियों को सुरक्षित होने का एहसास करा रही हैं जो रात के समय ट्रेन में अकेले सफर करती हैं। किसी तरह की परेशानी या शिकायत पर वे महिला आरपीएफ से इस बात को साझा कर सकती हैं। आरपीएफ से गश्त कराने की ये व्यवस्था अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस में है। स्टाफ संख्या बढ़ते ही अन्य ट्रेनों में स्कॉटिंग कराने की योजना है। स्वास्थ्य पेंशनर्स का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन बिलासपुर में रविवार को हुआ। सेवानिवृत्ति, भुगतान और पेंशन संबंधी समस्याओं का समय रहते निराकरण किए जाने को लेकर यहां चर्चा की गई। नवगठित स्वास्थ्य पेंशनर संघ में शामिल पूर्व सीएमएचओ, आरएमओ, डॉक्टर और कर्मचारियों ने अपने विचार रखे। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप तिवारी ने कहा, बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी है। खास तौर पर बीपी शुगर के मरीजों को आंखों की देखभाल और जांच नियमित कराना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के जितने रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन का प्रकरण का निराकरण हो, उच्च स्तर पर एनओसी ले जाता है, समय पर जारी हो, और जो कठिनाइयाँ पेंशनरों को परिवार पेंशन के लिए है उसके निराकरण के लिए हम संगठित होकर प्रयास करें। स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो पेंशनर्स हैं उनका एक कल्याण संघ बनाए हैं, उसका पहला अधिवेशन है ये। और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे ही कर्मचारी उनके पेपर बनाना, क्लेम को दूर करना, पास करना, तो वो भी कर्मचारी ही करते हैं, स्वास्थ्य विभाग से ही होता है। तो यदि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी अभी ड्यूटी पर हैं वो अपने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के प्रति सद्भावना और प्यार से और एक रिस्पेक्ट, एक जो आवश्यक है उतना करके जो काम जल्दी कर दें तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। जल जमाव की समस्या दूर करने बंगालीपारा सरकंडा में नाला निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बिजली का पोल जो है इस निर्माण में आड़े आ रहा है, जिसके चलते काम पूरा होने में देरी हो रही है। नाला निर्माण के लिए खुदाई की गई है, इससे आसपास के रहवासियों को परेशानी हो रही है। हालांकि जोन कमिश्नर प्रवीण शर्मा के मुताबिक जल्दी ही नाली के बीचों बीच लगे बिजली के पोल को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा और जल जमाव की समस्या दूर करने जो है ये निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। बारिश के चलते काम की गति फिलहाल धीमी है। पुलिस द्वारा लगातार निजात अभियान चलाने के बाद भी शहर में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकंडा थाना क्षेत्र के बंधुआपारा बंसोड़ मोहल्ला में अवैध शराब की बिक्री कर रहे शुक्ला वंशकार को 50 पाउंड देशी मदिरा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
इधर सरकंडा थाना क्षेत्र के बजरंग चौक में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा था। इसी दौरान डीजे पर नाच रहे नीलकंठ निषाद का विवाद वीरेंद्र गौड़ से हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि वीरेंद्र गौड़ ने धारदार हथियार से नीलकंठ के सीने में वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 294, 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। नीलकंठ निषाद जो कि हांडी फोड़ प्रतियोगिता में कार्यक्रम के दौरान सम्मिलित था, इसी दौरान लिंगियाडीह का आरोपी वीरेंद्र गौड़ इसके छोटे भाई से लड़ाई झगड़े की बात को लेकर के प्रार्थी के लड़के नीलकंठ निषाद के साथ गाली गलौज कर उसे धारदार हथियार से छाती में चोट पहुंचाकर जो चोटिल किया हुआ था। इसकी रिपोर्ट पर तत्काल जो है हत्या का प्रयास के तहत मामला पंजीबद्ध कर एक पुलिस टीम तत्काल मौके की ओर भेजा गया था। टीम के द्वारा आरोपी वीरेंद्र गौड़ को गिरफ्तार करके पकड़ा गया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान की आड़ में शराब की अवैध बिक्री करने वाला आरोपी चकरभाटा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी के दौरान दुकान से 48 पाव देशी प्लेन शराब पुलिस ने बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 4000 रुपए है। आरोपी अनुजराम ध्रुव इंद्रपुरी हिरी माइंस का रहने वाला है। उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। इस खबर के साथ ही दर्शकों, मुझे आप दीजिए विदा और देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।